देखिए सवाल नंबर 23 कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या है, इसका भी मान वही होगा 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वृत्त में सभी त्रिज्याओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये 3.6 है तो ये भी त्रिज्या है, इसका भी मान वही होगा। तो ये आपको सवाल में दिया हुआ है। कहता है उसमें एक ऐसे त्रिज्या खंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। ठीक है, देखिए ये है केंद्रीय कोण। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 36 डिग्री। तो कहता है त्रिज्या खंड की परिमिति, तो ये आपका हो गया त्रिज्या खंड, यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं ये है त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड की परिमिति पहले निकालनी है। तो परिमिति यानी कि लंबाई, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई है, ये लंबाई, फिर ये लंबाई यानी चाप AB की लंबाई, फिर इस त्रिज्या की लंबाई, ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो त्रिज्या खंड की परिमिति निकल जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 23। सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा केंद्रीय कोण थीटा है। ठीक है, तो सवाल में त्रिज्या का मान आपको दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्रीय कोण थीटा का भी मान दिया हुआ है सवाल में 36 डिग्री। तो कहता है कि त्रिज्या खंड की परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए इस त्रिज्या खंड की परिमिति ज्ञात करना है, तो परिमिति में जो ये सब बाहरी लंबाई है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए OA जोड़, फिर चाप AB की लंबाई प्लस, देखिए इसको बोलते हैं चाप, चाप की लंबाई को इसे इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। फिर देखिए BO या OB इसको भी लिख सकते हैं। तो ये है त्रिज्या खंड की परिमिति का सूत्र। ठीक है, OA क्या है, R यानी कि वृत्त की त्रिज्या है, प्लस फिर देखिए OB, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, प्लस चाप AB, चाप AB की लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र होता है पाई R थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए R इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2R जोड़ पाई R थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें भी त्रिज्या है, इसमें भी त्रिज्या है, दोनों में त्रिज्या है, तो R को हम कॉमन कर लेंगे। तो इसमें 2R है तो एक R कॉमन हो गया, तो एक R बचेगा इसमें, जोड़ इसमें R कॉमन हो गया तो बचा पाई थीटा और बटा में 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को रखते हैं। यहाँ देखिए त्रिज्या का मान दिया हुआ है सवाल में 3.6। ठीक है, फिर देखिए देखिए जब यहाँ पे 2R है और जब R हम कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 ना होगा, हम गलती से R लिख दिए थे, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, प्लस पाई है तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए थीटा है तो थीटा का मान होता है 36 डिग्री। थीटा का मान दिया हुआ है सवाल में 36 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 36 लिखेंगे और देखिए बटा में 180 डिग्री है तो यहाँ पे 180 डिग्री लिखाएगा। अब इसको सरल करना है। ठीक है, सरल करके जो आएगा उसको लिखिए। देखिए 3.6 है तो यहाँ लिखेंगे 3.6, फिर 2 है तो 2 प्लस, इसको काटिए तो 36 से 180 को काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में कितना बचा 22 और नीचे 7 बचे 35, यानी कि 22/35। ठीक है, अब इसको सरल करिए 3.6, देखिए इसके नीचे क्या है 1 है तो 1 और 35 का इसका लघुत्तम 35 होगा। जब आप इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 70 + 22, भिन्न का जोड़ है ये आपको आता होगा। देखिए 3.6 गुना, यहाँ पे गुना छिपा हो रहता है, गुना लिख दिए
70 और 22 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92 और बटा में क्या है 35। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, दशमलव हटा देंगे, इधर एक अंक है तो एक जीरो बैठेगा। अब इसको काटिए, जब इसको हम काटेंगे देखिए ये दोनों 2 से कट जाएगा, 18 दूनी का 36 और 5 दूनी का 10। ठीक है। अब आपको 18 को 92 से गुना करना होगा तो इसका मान होगा 1656। आप गुना करिए, 92 को 18 से गुना करिएगा इतना आएगा, और 35 को 5 से गुना करेंगे तो 175 आएगा। इतना आपका सेंटीमीटर परिमिति होगी त्रिज्याखंड की। देखिए इसका जो मान है आंसर में पूर्णांक में दिया हुआ है, तो जब आप इसको भागा देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा 9.81/175, इतना सेंटीमीटर। जब आप इसको भागा देंगे तो इतना पूर्णांक में लिखिएगा तो इतना होगा। ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो देखिए त्रिज्याखंड की परिमिति हम ज्ञात कर दिए। अब कहता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालिए। ठीक है। तो इसका सूत्र होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। आर त्रिज्या का मान है, सवाल में दिया हुआ 3.6, तो आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर है तो 3.6 गुना 3.6 होगा, और गुना थीटा का मान 36 डिग्री है और बटा में है 360 डिग्री। तो इसको आप सरल कर दीजिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। देखिए 36 दहें का 360 होता है, 360 को 36 से काटिएगा 10 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब आपको गुना करना है 22, देखिए यहाँ पे 22 गुना 3.6 गुना 3.6। ठीक है। जो भी ऊपर है उसको गुना कर दीजिए, बटा नीचे में देखिए 7 और 10 है तो इसको भी गुना कर दीजिए, तो 7 दहें का 70। अब आपको इसको गुना करना है, तो जब आप इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा गुणनफल इसका गुणनफल आएगा 285.12। आप इसको गुना करिएगा इतना आएगा। ठीक है। और बटा में क्या है 70। जब इसको आप 70 से भागा दीजिएगा तो दशमलव में आएगा 4.07। ठीक है। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए सवाल नंबर 24 कहता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 4 समकोणीय त्रिज्याखंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालें। इस सवाल क्या कहता है पहले इसको आप समझ लीजिए। ठीक है। जैसे देखिए यह एक वर्ग है। ठीक है। चित्र में तो वर्ग जैसा नहीं लग रहा है, ये तो आयत जैसा लग रहा है। ठीक है। हम गलती से ऐसा बन गया है। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा की जो लंबाई है वो बराबर होती है। ठीक है। तो मान लीजिए कि यह वर्ग है, चारों भुजा इसमें क्या है बराबर है, और इसकी जो भुजा है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो बराबर होती है। अगर 14 ये है तो ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर, मतलब चारों भुजा 14 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर सवाल कहता है कि इसका जो शीर्ष है, जैसे ये वर्ग है तो वर्ग में 4 शीर्ष है, तो शीर्ष को केंद्र मानते हुए, ठीक है, इस तरह से त्रिज्याखंड काट लिया गया है। 4 त्रिज्याखंड इसमें काट लिया गया है। 4 शीर्ष है तो चारों शीर्ष को केंद्र मानते हुए इस तरह से त्रिज्याखंड काट लिया गया है। ठीक है। और इस त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या इस वर्ग के भुजा की आधी है। जैसे वर्ग की जो भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि 14 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है तो 14 के आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पर देखिए, कहता है कि वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें तो ये सब त्रिज्याखंड इतना हम काट लिए। ठीक है। जब इतना ही कट गया तो बचा कौन सा भाग, ये सब भाग बचा हुआ है, तो इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए ये जो फिगर है ये सही फिगर है। ठीक है। यह एक वर्ग है और वर्ग के भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और इसमें देखिए
वर्ग के प्रत्येक जो शीर्ष है इसको वृत्त का केंद्र मानते हुए इस तरह से 4 त्रिज्या खंड आपको काट लिया गया है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो ये भाग वर्ग का बचा हुआ है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है वो पता होनी चाहिए और त्रिज्या खंड का जो केंद्रीय कोण होता है ये पता होना चाहिए। तो इसमें ये जो कोण है केंद्रीय कोण ये कितना होगा, तो हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक जो अंतः कोण होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि इसमें जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 4 से गुना कर दीजिए तो इन चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरह से इस सवाल को हम सोल्व करेंगे। देखिए सवाल नंबर 24। सबसे पहले यहाँ मान लीजिएगा कि माना त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है तथा केंद्रीय कोण थीटा है, ठीक है। देखिए त्रिज्या को r मान लिए और जो केंद्रीय कोण है इसको हम थीटा मान लिए हैं। तो वर्ग की भुजा ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। त्रिज्या कितनी होगी त्रिज्या खंड की, तो देखिए कहता है कि जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा की आधी है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। और थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, थीटा का मान तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्ग में अगर वर्ग है तो उसमें प्रत्येक जो अंतः कोण होता है यानी कि जो ये कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए कहता है कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि PQRS ये जो भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका निकालेंगे तो इन सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, इन सभी का। तो वर्ग का क्षेत्रफल में घटा देंगे, किसको घटाएंगे, तो ये जो 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है इन सभी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कोई एक त्रिज्या खंड का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 4 से गुना कर दीजिए तो इन चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 90 डिग्री। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr² थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। इसको मंझली कोष्टक में से बंद कर दीजिए, इसको सरल करते जाइए। 14 का वर्ग कितना होता है, तो देखिए 14 गुना 14, 14 को 14 से गुना करिएगा तो 196 होगा, ठीक है। घटाओ 4, फिर इसको सॉल्व करिए। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान 7 है तो 7 का वर्ग करेंगे यानी कि 7 गुना 7। थीटा का मान 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे और बटा में 180 डिग्री, नहीं 360 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री, तो यहाँ पे 360 डिग्री होगा। देखिए अब इसको कट करिए, जहाँ पे जो करता है उसको काटिए। 196 घटाओ 4, अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 2 दूनी का 4 और 11 दूनी का 22, ठीक है। अब नहीं कटेगा कोई तो 11 को 7 से गुना करिएगा तो 77 हो जाएगा और बटा में 2 है। देखिए ये गुना में 4 है तो 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 196 घटाओ 77 को 2 से गुना करिए तो 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 और 1 15, यानी 177 को 2 से गुना करेंगे तो 154 होगा। अब 196 में इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी कि 42। 196 में 154 घटाएंगे
तो 42 होगा, यानी कि 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल है।